गाइस, तो मैं आ गई हूँ स्टोरी लेके डू यू ट्रस्ट मी इसका पार्ट 5 लेके। और ना मैंने इसको रिकॉर्ड फुल किया था पर सेव ही नहीं हो पाया, तो मेरा मेहनत और बढ़ गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। विभूषण हॉस्पिटल में था और उसका डिस्चार्ज का दिन भी आ गया था। अब विभूषण पहले हॉस्पिटल से घर जाता है और वो पूरा रेडी होता है क्योंकि उसको शुयांग से मिलना था। और वो रेडी हो गया था और ग्रैनीमैन बोल रही थी, बेटा तुम श्योर हो ना? और विभूषण कह रहा था, हाँ हाँ ग्रैनीमैन, क्यों नहीं। ग्रैनीमैन बोलती, बेटा तुम जा रहे हो? तभी विभूषण कहता है, हाँ ग्रैनी मैं जा रहा हूँ। तभी ग्रैनीमैन बोलती, बेटा तुम कोई याकुज़ा कोई पर्सन को लेके जाओ। तभी विभूषण कहते, नहीं ग्रैनीमैन, मैं किसी को नहीं ले जाऊँगा। तभी ग्रैनीमैन कहती, क्यों? तभी विभूषण कहता है कि अगर मैं किसी को लेके गया तो शुयांग सोचेगा कि मैं उसके ऊपर थोप जमा रहा हूँ, मैं उसके ऊपर अपना प्रेशर जमा रहा हूँ, प्यार का प्रेशर कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं कर सकता ऐसा ग्रैनी। तभी ग्रैनी चुप हो जाती है। ग्रैनी कुछ नहीं कहती क्योंकि विभूषण जो बोलता है वही वो करता है। विभूषण वहाँ से स्माइल करके निकल जाता है। विभूषण अपनी कार में जा रहा था, वो एक फ्लावर शॉप के सामने रुकता है और वो फ्लावर लेता है। वो विभूषण वाइट फ्लावर लिया था और वो विभूषण कोई ग्रूम से कम नहीं लग रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था विभूषण। और वो कार में वापस आ जाता है। विभूषण शुयांग के घर के बाहर आता है, वो कार रुकता है और फिर वो उसके घर के अंदर जाता है। वो देखता है ताला बंद है और वहीं पे वो शुयांग को कॉल लगाता है विभूषण, पर उसकी फ़ोन स्विच ऑफ थी। अब विभूषण सोच रहा था कि शुयांग कहाँ है, उसको मैं कॉल कर वो उठा क्यों नहीं रहा है। विभूषण ने उसको बहुत बार फ़ोन लगाया था फ्रस्ट्रेशन में, पर उसने फ़ोन उठाया नहीं। फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था, फिर बता रहा था कि वो बिज़ी है। विभूषण फ़ोन काट देता है। विभूषण फ्रस्ट्रेटेड था, उसको पता नहीं था शुयांग कहाँ है, उसको उसका लव कन्फेस करनी थी शुयांग को, पर वो खड़ा था बाहर। फिर एक अंकल शुयांग की बिल्डिंग से बाहर आ रहे थे। विभूषण ने उसकी तरफ गया विभूषण और पूछा, अंकल क्या आपको पता है ये जो घर है ये शुयांग का फैमिली का है, ये लोग कहाँ है, आपको पता है? तभी वो अंकल कहते हैं, अरे वो शुयांग, अच्छा उसका बात कर रहे हो, हाँ उसकी तो आज शादी है। विभूषण जब ये सुनता है वो फ्रीज हो जाता है। विभूषण अपने मन को मार के कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी विभूषण बोलता है, अंकल ऐसा मजाक मत कीजिए, अब बताइए ना वो लोग कहाँ है, उन लोग के घर का ताला बंद क्यों, बताइए ना। तभी अंकल कहता है, अरे बाबा मैंने बताया ना उसका शादी है इसलिए शुयांग गया है चर्च। तभी विभूषण कहता है, चर्च क्या? तभी बोलता है, हाँ ये पास वाला ही चर्च है ना, वहीं उन लोग का शादी हो रहा है। तभी विभूषण सब छोड़ के, और विभूषण के हाथ से फ्लावर बुके भी नीचे गिर जाता है और विभूषण भागता है अपने कार की तरफ और वो कार के अंदर बैठता है और वो स्पीड में कार लेके चर्च की तरफ जा रहा था। और वहीं पे शुयांग ऑलरेडी बहुत सारा रिचुअल उसने कर चुका था। उसने फिर आखिरी रिचुअल बाकी थी, रिंग पहनाना। और तभी उसके डैड कहते हैं, बेटा पहनाओ। और तभी शुयांग स्माइल करता है और तभी पहले म्या उसको रिंग पहनाती है और वो शुयांग को देख रही थी और स्माइल कर रही थी। देर का ड्राइव के बाद विभूषण वहाँ पहुँचता है। विभूषण ज़ोर से ब्रेक लगाता है और उसकी कार एक सामने वॉल में जाके टकरा जाती है। वो थोड़ी डैमेज हो गई थी पर विभूषण उसका फिक्र नहीं करता है, वो कार से निकलता है और विभूषण को कुछ नहीं हुआ था। विभूषण हड़बड़ी में निकला था, चर्च के अंदर घुसने वाला था। तभी कुछ पुलिस वाले उसको रोक लेते हैं। वो कहते हैं, सर आप अंदर नहीं जा सकते हैं। दूसरा पुलिस वाला कहता है, सर आपका कोई आप इन्वाइटेड नहीं, आप नहीं जा सकते अंदर। तभी विभूषण आग दिखाते हैं उसको गुस्से में और वो पुलिस वाला साइड हो जाता है और विभूषण दोनों को पुश करके अंदर घुसता है। और वो जो नज़ारा देखता है वो बस अपनी जगह में फ्रीज हो जाता है। वो देखता है शुयांग म्या को किस कर रहा है और सब लोग क्लैप कर रहे हैं क्योंकि वो रिचुअल है। और वहीं पे विभूषण पहुंच गया था और उसको किसी ने देखा और वो शुयांग का डैड था। और तभी शुयांग स्माइल करता है, म्या की तरफ देखता है और फिर वो अपने डैड की तरफ देखता है। और फिर जब वो देखता है डैड कहीं देख रहे हैं तो वो डैड की तरफ डैड की नज़र को फॉलो करता है वो, और वो सामने देखता है विभूषण है। वो अपनी जगह में पहुंचता है। शुयांग भी बस विभूषण को ही देख रहा था और फिर वो अपने नज़र को हटा लेता है। और तभी उसके डैड कुछ पुलिस वाले को इशारा करता है और वो पुलिस वाले विभूषण का हाथ पकड़ के खींच रहे थे विभूषण को।
और व्यूशन बस पीछे जा रहा था। वो उसका बॉडी लूज हो गया था। व्यूशन बेजान बॉडी की तरह हो गया था। उसको बस घसीट के ले जा रहा था वो पुलिस वाले। अल्लाह के उसको ज़मीन में फेंक देते रास्ते में वो भी। और व्यूशन जब फेंकाता है उसको ज़ोर से लगती है, क्योंकि उसका ऑलरेडी उसका तबीयत ख़राब था, पर वो थोड़ा बहुत रिकवर हुआ था क्योंकि उसका ग्रैनी वैन ध्यान रख रही थी। पर जैसे वो लोग फेंकते हैं व्यूशन को ज़ोर से दर्द होता है, पर व्यूशन क्या करे, ऑलरेडी वो पेन में है जो शुयांग ने उसको दिया है। तब बारिश होना शुरू हो जाती है, बिजली कड़क रहा था और व्यूशन की आंखों से आंसू निकल रहे थे। और शुयांग वो उस दरवाजे की तरफ देखना ही नहीं चाहता था जहाँ पर व्यूशन खड़ा हुआ था। व्यूशन के आईज में वो दर्द शुयांग को भी फील हो रहा था, पर शुयांग बस मियाँ का खुशी देख रहा था और वो भी खुश था। इसलिए खुश था उसका शादी हुआ तो उसके बेस्ट फ्रेंड से ही हुआ है, जो उसकी बचपन में बेस्ट फ्रेंड थी, और उस डेविल से नहीं हुआ, बेवुशियान से नहीं हुआ, इसलिए वो खुश था। पर कहीं तो उसके दिल में थोड़ा बहुत दर्द था, क्यों उसको ऐसा लग रहा था कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर तो भी जितने जल्दी वो दिमाग में उसका वो क्वेश्चन आया था, दर्द आया था, उतने ही जल्दी वो चला भी गया और वो बस मियाँ के बारे में भी सोच रहा था और कुछ भी नहीं। रात के 1 बज रहे थे। ग्रैनी वैन वेट करी थी व्यूशन का, पर जब देखती है व्यूशन नहीं आ रहा है, वो टेंस हो जाती है। सारे याकुजा घर में थे, सब लोग टेंस हो रहे थे कि मास्टर अभी तक नहीं आए। वो तो 9 बजे सो जाते हैं, पर वो अभी भी नहीं आया। तभी डोर पे नॉक होती है और ग्रैनी वैन दौड़ के जाती है, दरवाज़ा खोलती है और देखती है व्यूशन वहाँ पर खड़ा है और वो भीग गया है। तभी ग्रैनी वैन बोलती है, बेटा तुम भीगे हो। और उस दिन पूरा दिन बारिश हो रहा था और ग्रैनी वैन बस व्यूशन के बारे में सोच रही थी कि इतने बारिश में व्यूशन क्या होगा, वो ठीक तो होगा, शुयांग ने उसका एक्सेप्ट किया होगा कि नहीं लव, वही ग्रैनी वैन सोच रही थी। और व्यूशन को इस हालत में देखी ग्रैनी वैन समझ गई थी कुछ हुआ है। व्यूशन कुछ नहीं कहता, वो बस ग्रैनी वैन के साइड से निकल जाता है, अपने कमरे की तरफ जाता है और अपना डोर बंद कर लेता है। और सारे याकुजा शॉक थे कि उनके मास्टर ने बात नहीं किया, और स्पेशली ग्रैनी वैन से। ग्रैनी वैन से तो वो सब कुछ शेयर करते हैं। सब लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और ग्रैनी वैन समझ गई थी वो रिजेक्ट हो चुका है, और वो अपनी आंखें टाइट से बंद करती है। और वहीं पे व्यूशन कमरे में, व्यूशन ने अपना रूम लॉक कर लिया था और वो बाहर बारिश हो रहा था, रात बहुत ज़्यादा ही हो गई थी। और वो विंडो के पास आता है, उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाता है। व्यूशन कहता है, माँ मेरी गलती क्या है माँ, मैं क्या सच में बुरा इंसान हूँ? क्या आपकी परवरिश में सच में गलती होगी माँ? बताइए मेरी गलती क्या है? व्यूशन कहता है कि माँ मैंने क्या सच में उसको दुख दिया है माँ? मेरी गलती क्या है माँ? मैंने आपने मुझे जो सिखाया, जो सीख दी, मैं अभी भी उसको ही करता हूँ। मैं उसको मानता हूँ कि जो अच्छा है उसके साथ कभी बुरा नहीं होना चाहिए, उसको कभी हर्ट नहीं करना। मैं कभी हर्ट नहीं करता हूँ माँ, मेरी गलती क्या है? आज इसी वजह से कि मैं उसको इतना परेशान करता था कि उसने शादी कर लिया। क्या उसने मुझसे दूर होने के लिए शादी कर लिया माँ? क्या मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ माँ? क्या मेरी गलती है? मैंने कहाँ गलती किया है? उसने मुझे एक मौका तक नहीं दिया कहने का। मुझे नहीं लगता अब मैं कभी प्यार कर पाऊँगा। दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और फिर वो रोने लग जाता है। और व्यूशन 2 दिनों से अपने कमरे से निकला नहीं था और ग्रैनी वैन टेंस हो रही थी। और व्यूशन फाइनली अपने कमरे से निकलता है। और जब वो निकलता है तो एक याकुजा दिखता है, कहते हैं मास्टर। और तभी ग्रैनी वैन सुनती है और वो घूमती है और देखती है वो हमारा व्यूशन है। और व्यूशन नीचे आता है और ग्रैनी वैन उसको हक कर लेती है। वो रोने लग जाती है और कहती है,
आयन आयन ऐसा क्यों करते हो तुम? तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ। और तभी ग्रैनी वैन से व्यूशन कहता है ग्रैनी मुझे आपसे बात करनी है। और तभी ग्रैनी बोलती हाँ हाँ बेटा बोलो, जो तुम्हारे मन में है वो बोलो, मुझे मैं सुनूंगी। तभी व्यूशन कहता है ग्रैनी मुझे यहाँ से जाना है। तभी ग्रैनी हक तोड़ देती है। वो कहती है क्या क्या कहाँ जाओगे तुम? तुम्हारी हालत देखी हो तो तुम मुझे छोड़ के कहाँ जाना चाहते हो? तभी व्यूशन स्माइल थोड़ा करता है और वो भी फोर्स स्माइल थी, ग्रैनी को समझ आ रही थी। और व्यूशन कहता है अरे नहीं ग्रैनी, वो मुझे अपने नाना और नानी के घर जाना है। और तभी ग्रैनी कहती है ओह ओ तुमको अपनी नानी के घर जाना है? तभी व्यूशन कहता है हाँ मुझे उनका याद आ रहा है बहुत ज़्यादा। ग्रैनी कहती है तो बेटा कब जाओगे? तभी व्यूशन कहता है आज। तभी ग्रैनी कहती क्या आज? पर इतनी जल्दी? तभी व्यूशन कहते हाँ हाँ ग्रैनी, मैंने मेरे कमरे में पैकिंग कर ली है, बस मैं जाऊंगा। ग्रैनी कहती ठीक है तब कुछ याकुजा तो तुम लोग जाओ। तभी व्यूशन कहते ग्रैनी मेरे साथ कोई नहीं आ रहा। तभी व्यूशन का बात सुन के ग्रैनी कहते पर क्यों बेटा? तभी व्यूशन कहते ग्रैनी मुझे अकेला रहना है, मुझे अकेला टाइम स्पेंड करना है, मुझे किसी के साथ नहीं जाना। तभी व्यूशन कहते पर प्लीज़ समझिए ग्रैनी। तभी ग्रैनी कहती तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है? तुम्हें समय की ज़रूरत है ना? हाँ ठीक है तुम जाओ, अब तुम्हें जितना भी टाइम लगता है ले लो, पर वापस ज़रूर आना, हम लोग को छोड़ के मत जाना। फिर वो श्यान एक स्माइल करता है, वो बहुत स्मॉल सी स्माइल थी। और ग्रैनी देखती है उसको और कहती ठीक है तो अभी निकल रहे हो? तभी व्यूशन कहता है हाँ वो बस में जाऊँगा। तभी ग्रैनी कहती बस में? पर तुम्हारा कार है ना? व्यूशन थोड़ा स्माइल करता है और कहता है ग्रैनी वो वहाँ बस ही जाती है और वहाँ पर मेरा कार फिट नहीं होगा। तो तभी व्यूशन का बात सुन के ग्रैनी थोड़ी सी स्माइल करती है, बोलती अच्छा ठीक है। तो तभी व्यूशन कहता है हाँ मैं निकलता हूँ। और तभी वो थोड़ा बहुत खाना लेता है, जो ब्रेकफास्ट था वो थोड़ा लेता है और वो अपने मुँह में डालता है और वो अपना बैग लेके घर से निकल जाता है। और उसको बाहर सब लोग उसको देख रहे थे, बाहर आ गए थे सब व्यूशन को बाय करने, पर व्यूशन पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, वो बस जा रहा था। और ग्रैनी वैन की आंखों से आंसू निकल गए। तब वो व्यूशन बस स्टॉप तक पहुंचता है। बस स्टॉप भी बहुत ज़्यादा ही दूर थी, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर व्यूशन जा रहा था वहाँ पर बस एक ही बस जाती है, और वो बस स्टॉप जहाँ पर वो बस रहती है वो बस स्टॉप भी बहुत दूर है। और व्यूशन को वहाँ पर जाते जाते बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, रात के 10 बज रहे थे और व्यूशन वहाँ खड़ा हुआ था। व्यूशन ने तब तक कुछ खा लिया था और तब फाइनली वो बस आती है और व्यूशन चढ़ता है उसके ऊपर। उस बस के अंदर कुछ ज़्यादा लोग नहीं थे, बस 4, व्यूशन भी था उसमें। वहीं पे एक लड़का पियानो बजा रहा था और अचानक से बारिश की आवाज़ आती और वो मूड में आ जाता और वो एक सॉन्ग प्ले करने लग जाता है। और वहीं पे जैसे उस लड़की के उधर बारिश हो रहा था, व्यूशन के बस के जहाँ पर व्यूशन था वहाँ पर भी बारिश हो रहा था। और व्यूशन बस खिड़की खोल देता, वो अपना हाथ बाहर निकालता और बारिश को महसूस करता, आग बंद करता और हमारा वांची गाना गाता है। वो अपना हिप्स मूव कर रहा था और डांस कर रहा था। और वो खिड़की के सामने आके बोल रहा था, ऐसे उसी से डांस करने लग जाता है। और वही पे हमारा व्यूशन बस उस बारे में सोचा था, कैसे उसकी आंखों के सामने हमारा श्रेयांग ने अपने को किस किया। व्यूशन सोच रहा था और उसके दिल में दर्द हो रहा था और वो बारिश उस दर्द को और ज़्यादा ही बढ़ा रही थी। एक एक बूंद
उसके चेहरे पे गिर रहा था, उसके हाथों पे गिर रहा था। और वो सोचता है क्या क्या मैंने कुछ गलत किया। तभी वांची वो कैंडल जला रहा था और वो डांस कर रहा था। वो पूरा घर का लाइट ऑफ करके डांस कर रहा था। अब वो कैंडल उठाता है और वो अपने रूम से बाहर निकलता है। और वहीं पे उसकी मॉम खाना पका रही, और वो भी अंधेरे में, क्योंकि वांची ने घर का पूरा लाइट ऑफ कर दिया था। और उसके पापा वो तो चश्मा ढूंढ रहे थे कि उसका चश्मा कहाँ उसने रख दिया। और हमारा विभूषण, वो उसका दिल बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था और वो बस बारिश को महसूस कर रहा था। और हमारा वांची वांची अपनी मॉम को हक कर लेता है। उसकी मॉम स्माइल करती है और फिर वो बालकनी में जाता है और वो अपना हिप्स हिला के डांस कर रहा था। और वो कह रहा था, और तभी विभूषण को दिखा जाता है, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं। और वो देवांशी, वो पूरा घर में डांस कर रहा था और वो भी अंधेरे में। और कब विभूषण को नींद आ जाती है, विभूषण को खुद पता नहीं, और विभूषण सो जाता है। ऐसे सुबह हो जाती है और अचानक से वो कंडक्टर की आवाज़ आती है, चलो चलो स्टॉपेज आ गया, चलो उठ जाओ उठ जाओ। पर जितने भी लोग थे वो लोग सो रहे थे, वो लोग उठ जाते हैं और वो लोग अपना बैग लेके लोग उतरने लग जाते। और विभूषण का भी नींद टूट गया था। विभूषण आसपास देखता है, पर्दा हटा के देखता है आ गया है उसका स्टॉपेज, और वो उतर जाता है। वो बहुत टाइम बाद यहाँ आया था और बहुत कुछ बदल गया था यहाँ पर। विभूषण जा रहा होता है अपना बैग पकड़ के, और तभी कुछ लड़कियाँ उसको घूर कर के देख रही होती है। और वो सारी बच्चियाँ थी और कुछ बड़े भी थे जैसे कि लड़के, वो लोग भी विभूषण को घूर के देख रहे थे। वो लोग को इतना पता चल रहा था कि ये इन लोग के गाँव का तो नहीं है, क्योंकि ये शहर का लग रहा है। इसका कपड़ा जो वो पहना है वो देख के लग रहा है शहर का है। और विभूषण आगे आगे जा रहा था और विभूषण कुछ ऐसा दिख रहा था। मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ। हाँ, तो वो ऐसा दिख रहा था और विभूषण जा रहा था और फिर वो एक घर के सामने आके रुक जाता है। और वो घर ज़्यादा बड़ी नहीं थी और ज़्यादा छोटी भी नहीं थी, पर वो घर देख के घर घर लग रहा था। लाइक होती है ना एक होम वाली फीलिंग आती है कि आई एम होम, वैसी वाली फीलिंग विभूषण को आ रही थी जब वो इस घर के सामने खड़ा हुआ था। बहुत सारी यादें उसकी जुड़ी हुई थी। और विभूषण वो गेट को खोलता है, वो एक स्टील का गेट था, खोलता है और विभूषण अंदर जाता है। अंदर बड़ा सा गार्डन था और वो जब घुसता है तो देखता है एक किचन एरिया, मतलब उसका घर तो है पर पास में किचन है, किचन अलग है और वो किचन से धुआं निकल रहा है। विभूषण धीरे से अपना बैग को वहीं ज़मीन में रखता है और वो धीरे धीरे उस किचन के पास आता है। वो बैक डोर खुली हुई थी और जब विभूषण अंदर झाँकता है देखता है एक लेडी खाना बना रही है। और विभूषण अंदर धीरे धीरे जाता है और उस लेडी को पीछे से हक कर लेता है और वो लेडी कुछ रिएक्ट ही नहीं करती है। और विभूषण ऐसे उसको जोर से हक करके बोलता है, अरे नानी रिएक्ट तो करो। और हाँ, वो विभूषण की नानी थी। तो उसकी नानी कहती है, क्या रिएक्ट करूँ, मुझे क्या पता नहीं चलेगा कि ये मेरा शियान है करके, तू क्या क्या समझता है। और तभी विभूषण की नानी उसकी तरफ देखती है और उसकी तरफ देखते रह जाती है। वो कहती है, ये क्या हालत है और तेरे आंखों में ये क्या चढ़ा के रखा तूने।
ईशान कहते वो असली में नानी, मुझे लोग पहचानने में दिक्कत होगी, इसलिए सोचा चश्मा पहन लूँ। तभी ईशान की नानी बोलती, अरे बाबा, पहला बात तू इतना ये सब बातें बोल रहा है और तुझे लोग समझ नहीं आते कौन कौन है। तभी ईशान अपना सर हिलाता है और वो बहुत क्यूट लग रहा था, अपना सर ओबीडियंट लग रहा था, वो हिला रहा है। जो उसकी नानी पूछ रही है वो जवाब दे रहा है। ईशान की नानी कहती है, देख बेटा, अभी इतना उम्र हो गया मेरा, पर अभी भी चश्मे मेरे आंखों के सामने लगाने का इतना बुरी नौबत तो नहीं आई है मेरी। तभी ईशान स्माइल करता है, वो कहते हैं आप भी ना नानी। तभी उसकी नानी बोलती है, क्या आप भी ना नानी? हाँ, बहुत बुद्धू। तभी वो विभूषण कहते अच्छा नाना का है? तभी विभूषण की नानी कहती वो तो गए हैं मेरे लिए फल लाने। विभूषण एक स्माइल करता है और ये स्माइल उसकी जेन्युइन थी, मतलब इतने देर से वो स्माइल ही नहीं कर रहा था कुछ दिनों से, पर आज वो स्माइल करता है। तभी उसकी नानी बोलती अरे बाबा पूछो मत, बुढ़ा परेशान करके रखा है, उसका जवानी तो जाती ही नहीं है मेरे प्रति से। जब भी बोलूँ मोना क्या चाहिए तुमको, डार्लिंग क्या चाहिए तुमको, हट, मुझे इतना प्यार उसका अच्छा नहीं लगता है। अभी विभूषण कहते नानी आपको एक बात बोलूं, नाना जैसे भी हैं वो आपसे पहले जैसे प्यार करते थे अब भी वैसे ही प्यार करते हैं। उनका प्यार आपके लिए वो वही रहा, वो बदला नहीं है। आप बहुत खुशनसीब है नानी, आपको नाना जैसा हस्बैंड मिला है और कुछ लोग को तो ऐसा प्यार नसीब से भी नहीं मिलता है नानी। अरे इसकी नानी सोचती है अरे बाबा, इसके अंदर इसके नाना का कीड़ा तो नहीं घुस गया, ये नाना का ही बात ही किया जा रहा है, मेरा श्यान को कुछ हो ना जाए। और वो उसकी नानी बोलती बेटा तू जाकर बैठ, तू सफर से आया है, थक गया होगा, तू बैठ, अभी तेरे नाना को लेके बातें मत कर, अब मेरा दिमाग खराब हो जाएगा फिर से। अभी श्यान फिर वो हंस देता है विभूषण। तभी विभूषण जाता है जी नानी, और वो अंदर जाकर बैठता है। थोड़ी देर के बाद विभूषण चिल्लाता है, बोलता है नानी मिंग कहाँ है, मुझे वो दिख नहीं रहा है। तभी विभूषण की नानी कहती अरे बेटा वो स्कूल गया है, वो आ जाएगा। तभी विभूषण तो अच्छा नानी उसका वो कौन से क्लास में पढ़ रहा है? तभी उसकी नानी कहती अरे बेटा वो 10th में पढ़ रहा है। तभी विभूषण कहती अच्छा वो कितना बड़ा हो गया मेरा भाई। शुयांग ने विभूषण का दिल फिर से तोड़ दिया और विभूषण उसकी नानी के घर आ गया है। और हमारा वांगजी का गाना तुम लोगों ने सुना? मैंने भी सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और विभूषण का नया भाई आ गया। अब ये कौन सा भाई है? मिंग। ये आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। ओके गाइस, तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ मेरे ऐप में ना फिर से प्रॉब्लम हो सकता है, हो रही है प्रॉब्लम, क्या करूँ अपना। मैं ना अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करूँगी। ओके, और मैं बोलना चाहती थी कि क्या आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है? आई होप आपको पसंद आ रही होगी। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। जो न्यू हो सब्सक्राइब कर दो, स्टोरी सुनते हो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब नहीं कर पाते, वेरी बैड। ओके गाइस, अभी के लिए बाय बाय।